क्वेश्चन नंबर 1, जूनो मिशन क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद नासा द्वारा हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया एक अंतरिक्ष शोधयान है। जूनो की बृहस्पति की जांच सितंबर 2025 तक या अंतरिक्ष यान के जीवन के अंत तक जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, कंपास सुई कैसे काम करती है? कंपास की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकती है और आपके हाथ में एक स्तर पर रखने पर यह चुंबकीय उत्तर की ओर मूव कर लेती है। डिवाइस का उपयोग करने वाला व्यक्ति अन्य सभी दिशाओं पर काम कर सकता है। कंपास के चारों ओर आप छोटे माप भी पा सकते हैं, इन्हें डिग्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइटैनिक जहाज क्यों डूब गया था? 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोमंडल का मतलब क्या होता है? तमिल में इसे चोलों द्वारा चोलामंडलम अर्थात चोल राजाओं का इलाका कहा जाता था। इसी से पुर्तगाली यात्रियों ने नाम को बिगाड़कर वर्तमान का कोरोमंडल कर दिया। ये भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है। उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट है। क्वेश्चन नंबर 5, सोना कैसे बनाया जा सकता है? सोना एक रासायनिक तत्व है जिसके प्रत्येक परमाणु नाभिक में 79 प्रोटॉन होते हैं। 79 प्रोटॉन वाला प्रत्येक परमाणु एक सोने का परमाणु है और सभी सोने के परमाणु रासायनिक रूप से समान व्यवहार करते हैं। सिद्धांत रूप में हम केवल 79 प्रोटॉन और नाभिक को स्थिर बनाने के लिए पर्याप्त न्यूट्रॉन को इकट्ठा करके सोना बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह सबसे कम घनत्व का ग्रह है। इसका घनत्व 5.5 किग्रा प्रति घन सेमी है। अगर इस ग्रह को पानी में डाला जाता है तो ये उस पर तैरेगा। शनि मुख्य रूप से ज्ञात 2 सबसे हल्की गैसों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो इससे ऑक्सीजन का एक अणु बना है जिसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इस नवजात ऑक्सीजन का अणु जब किसी भी रंग या फूलों के रंग से मिलता है तो उसे रंगहीन या फिर कलरलेस का बना देता है। क्वेश्चन नंबर 8, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? पक्षी पंखों को ऊपर उठाने के लिए हवा के दबाव के बल का उपयोग करके उड़ते हैं। ये भौतिक नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे बर्नौली सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी के गणितज्ञ डैनियल बर्नौली ने पाया कि जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है हवा का दबाव कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गॉड पार्टिकल क्या होते हैं? ये पदार्थ और अंतःक्रियाओं के अस्तित्व को, जैसा कि हम जानते हैं, संभव बनाता है और यह सभी ज्ञात प्राथमिक कणों के द्रव्यमान की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। हिग्स क्षेत्र के बिना और इस प्रकार हिग्स बोसोन के बिना इस ब्रह्मांड में कोई परमाणु तत्व, कोई तारे और कोई जीवन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई? 4 अक्टूबर 1957 को मानव जाति ने अंतरिक्ष के निर्वात में अपनी यात्रा शुरू की। सोवियत संघ ने स्पुतनिक को अंडाकार निचली पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया। पॉलिश धातु का गोला पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, नया अंतरिक्ष युग क्या है? दुनिया अंतरिक्ष पुनर्जागरण के दौर से गुजर रही है, एक ऐसा दौर जब प्रौद्योगिकी में भूकंपीय नवाचार नई क्षमताओं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण, प्रणोदन और प्रक्षेपण में प्रगति शामिल है। लास्ट क्वेश्चन, 5 साल तक अंतरिक्ष में रहने से क्या होता है? दोस्तों, हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यदि आप लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मुख्य रूप से पैरों और पीठ के निचले हिस्से में। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा आप पर कार्य करता है, इसलिए भले ही आप वास्तव में गुरुत्वाकर्षण
का विरोध करने के प्रति सचेत न हो। आप हमेशा अपने निचले शरीर की मांसपेशियों का उपयोग कर रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।